देखिए बेटा, कल हमने 20 क्वेश्चन तक कर लिए थे। ठीक है, 8 से 20 क्वेश्चन तक कल हमने कर लिए थे। हमने सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन किए थे कि इरोजन क्या है, डिपोजिशन किसे कहते हैं, ग्लेशियर्स क्या होते हैं, रेंज क्या होती है, तीनों टाइप के जो माउंटेन्स हैं हमारे, फोर माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और वोल्केनिक माउंटेन, वो सब क्या हैं, ये सब क्वेश्चंस हम कल कर चुके थे। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। व्हाट इज प्लेन? प्लेन किसे कहते हैं? द लार्ज स्ट्रेच ऑफ फ्लैट लैंड इज कॉल्ड प्लेन। लार्ज स्ट्रेच ऑफ फ्लैट लैंड, एक बहुत बड़ी समतल जमीन, फैली हुई, स्ट्रेच मतलब फैली हुई, बहुत बड़ी समतल फैली हुई जो जमीन है उसे हम प्लेन यानी कि मैदान कहते हैं। मैदान होता ही है, जैसे माउंटेन में तो ऊपर उठा हुआ एरिया है, लेकिन प्लेन का मतलब क्या है? समतल भूमि, एक बहुत बड़ा एरिया जो समतल भूमि का है उसे हम मैदान कहते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्लेन फ्रॉम द सी लेवल? सी लेवल से, समुद्र के लेवल से कितनी हाइट है प्लेन की? व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट? मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्लेन कि एक मैदान की मैक्सिमम हाइट कितनी होती है सी लेवल से? तो वो है 200 मीटर। कि कोई भी हाइट को हम मापते हैं तो वो सी लेवल से ही मापी जाती है, और प्लेन की हाइट है 200 मीटर। क्वेश्चन नंबर 23, नेम द प्लेन ऑफ इंडिया। भारत के किसी एक प्लेन यानी कि एक मैदान का नाम बताना है, तो उस मैदान का नाम है द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन। ये जो दोनों ही प्लेन हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ही बने हैं। ठीक है बेटा, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24, विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड? इंडिया विच पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का, भारत का कौन सा भाग इज मोस्ट पॉपुलेटेड, बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है यानी कि जनसंख्या वाला है? तो वो एरिया है इंडिया का द प्लेन ऑफ गंगा, गंगा का मैदान, जो गंगा नदी से बना हुआ मैदान है वही भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ आर प्लेन्स फॉर्म्ड? प्लेन्स यानी कि मैदान, मैदान कैसे बनते हैं? प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। प्लेन्स जो मैदान है वो नदियों और उनके द्वारा बनाए, और उनकी जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा बनते हैं। मीन्स नदियों और सहायक नदियों के द्वारा मैदान कैसे बने? नदियां जब बहती हैं या फिर उनकी ट्रिब्यूटरीज जो उनकी सहायक नदियां बहती हैं, या उनमें जब भी बाढ़ आ जाती है तो उनका पानी जो है वो बाहर के एरिया में फैलने लगता है। ठीक है, नदियां अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स को बहाकर लेकर आती हैं, सिल्ट भी होता है, बारीक मिट्टी भी है। ठीक है, जब ये सारा का सारा पानी नदियों में वापस आ जाता है तो नदियां, पानी तो वापस आ जाता है लेकिन वो जो सेडिमेंट्स थे, वो जो बारीक रेत थी, वो उसे साइड के मैदानों में ही छोड़ देती है, जिस कारण वो मैदान बनते हैं। ज़्यादातर फ्लड प्लेन्स बनते हैं, और ये जो मैदान हैं ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल भी होते हैं, खेती के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं ये मैदान, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है ये। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया था गंगा, जो प्लेन ऑफ गंगा था वो गंगा नदी के द्वारा बना था, वहाँ पे खेती बहुत अच्छी है, प्लेन एरिया है, इंडस्ट्रीज भी वहाँ पर लग सकती हैं, इस कारण ही वो एरिया बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट आर द टू प्रोसेसेस ऑफ लैंड फॉर्मेशन? लैंड फॉर्मेशन यानी कि स्थल निर्माण के दो प्रक्रियाएं कौन सी होती हैं? पहली है इंटरनल प्रोसेस, जो आंतरिक प्रोसेस है, आंतरिक प्रक्रिया है। द अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस ड्यू टू अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन। अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ अर्थ सरफेस, कभी कभी मतलब धरती का पार्ट अपलिफ्टमेंट ऊपर की तरफ उठ जाता है, या फिर सिंकिंग नीचे की तरफ
नीचे की तरफ झुक जाता है कई जगहों पर। किस कारण? ड्यू टू अर्थक्वेक, भूकंप के कारण, और वोल्केनिक इरप्शन या फिर ज्वालामुखी फटने के कारण। ये मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग में ये प्रक्रियाएं होती हैं, इसलिए इंटरनल प्रोसेस है। मतलब पृथ्वी के भाग का ऊपर उठ जाना या नीचे की तरफ धंस जाना भूकंप या ज्वालामुखी के कारण, इसे हम इंटरनल प्रोसेस कहते हैं। सेकंड है आपका एक्सटर्नल प्रोसेस। अब एक्सटर्नल प्रोसेस क्या हो गया आपका? यानी कि बाहरी प्रक्रिया हो गई। मैनी लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म ड्यू टू द इरोजन एंड द डिपोजिशन। मैनी लैंडफॉर्म्स, बहुत सारे जो स्थल रूप है उनका निर्माण किस कारण होता है? इरोजन के द्वारा और डिपोजिशन के द्वारा। पहले भी मैंने आपको बताया था, इरोजन के द्वारा वहाँ से मिट्टी कट जाती है और डिपोजिशन में वहाँ पर निक्षेपण हो जाता है। सारे लाए गए पदार्थ को हवा या पानी एक जगह पर जमा कर देता है। इस कारण बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं। इसे हम एक्सटर्नल प्रोसेस कहते हैं। पृथ्वी के ऊपरी भाग पर जितने भी लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो सब एक्सटर्नल प्रोसेस के कारण ही बनते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27। नेम द ओल्डेस्ट प्लेटू ऑफ इंडिया। भारत का सबसे ओल्डेस्ट, सबसे जो पुराना प्लेटू है, पठार है, वो कौन सा है? तो बेटा वो है आपका दक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार। क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट डू यू मीन बाय होर्स्ट एंड ग्रैबन। होर्स्ट और ग्रैबन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लॉक माउंटेन जब बनते हैं, इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लॉक माउंटेन द अपलिफ्टेड ब्लॉक्स आर कॉल्ड होर्स्ट एंड द लोअर ब्लॉक्स आर कॉल्ड ग्रैबन। ब्लॉक माउंटेन के बनने में क्या होता है? जो अपलिफ्टेड ब्लॉक, जो उठे हुए ब्लॉक होते हैं, जो उठा हुआ भाग होता है, उसे तो हम होर्स्ट कहते हैं। एंड द लोअर ब्लॉक्स, और जो नीचे वाला जो ब्लॉक है, जो नीचे वाला जो भाग है, कॉल्ड ग्रैबन, उसे हम ग्रैबन कहते हैं। हमने पढ़ा भी था, जब ब्लॉक माउंटेन बनते हैं तो उनके बहुत सारे, जो ब्लॉक माउंटेन में क्या होता है कि बहुत सारा टुकड़ा टूटकर अलग हो जाता है, जिस कारण कोई पार्ट ऊंचा हो जाता है और कोई नीचा। ऊपर उठे हुए जो ब्लॉक है उनको होर्स्ट बोलते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट है उसे ग्रैबन कहा जाता है। व्हाट इज द हाइट ऑफ मोवाकी इन द पैसिफिक ओशन। ठीक है, हाइट बतानी है हमने मोवाकी की। इट इज द अंडर सी माउंटेन। ये अंडर सी माउंटेन है, मतलब समुद्र के अंदर है ये माउंटेन। एंड इट्स हाइट इज 10,205 मीटर, और इसकी हाइट है 10,205, यानी कि 10,205 मीटर इसकी हाइट है। अब आप देखिए, ये जो अंडर सी माउंटेन है, जो माउंटेन जो समुद्र के अंदर है, उसकी हाइट भी 10,205 मीटर है। जबकि पृथ्वी पर जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो माउंट एवरेस्ट है, और उसकी ऊंचाई भी 8,848 मीटर है। ठीक है, अब सोचिए कि सागर कितना गहरा है, कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत जो है उससे भी ऊंचा पर्वत हमें समुद्र की गहराई में मिलता है। ठीक है बेटा, तो ये हमने 29 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। ये आपके 29 क्वेश्चंस हैं। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले आपका टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है, द माउंटेन्स डिफर फ्रॉम द हिल इन टर्म ऑफ, कि एक माउंटेन, एक पर्वत, एक पहाड़ी से अलग होता है। ठीक है, किस टर्म में? एलिवेशन, ऊंचाई, स्लोप, ढलान, या फिर एस्पेक्ट। तो इसका आंसर आएगा एलिवेशन। ठीक है, आगे देखिए बी पार्ट। ग्लेशियर्स आर फाउंड इन, ग्लेशियर्स यानी कि हिमनद या हिमानी, यानी कि बर्फ की नदी कहाँ पाई जाती है? द माउंटेन्स, पर्वतों में, द प्लेन्स, मैदानों में, द प्लेटूज, पठारों में। तो इसका आंसर आएगा द माउंटेन्स। सी पार्ट। द दक्कन प्लेटू इज लोकेटेड इन, दक्कन का प्लेटू स्थित है केन्या में, ऑस्ट्रेलिया में, या फिर इंडिया में। तो इसका आंसर होगा इंडिया। नेक्स्ट है, द रिवर यांगत्से फ्लो इन, रिवर यांगत्से बहती है साउथ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, या फिर चाइना में। तो बेटा इसका आंसर है आपका चाइना। लास्ट है आपका, एन इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप इज,
यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है। एंडीज, द आल्प्स, द रॉकीज। तो इसका आंसर आएगा द आल्प्स। ठीक है, आगे देखिए आपके हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में नंबर 1 देखिए, अ फिलअप इज एन अनब्रोकन फ्लैट और लो लेवल लैंड। अनब्रोकन फ्लैट है मतलब बिना टूटा फूटा एक फ्लैट एरिया है, और लो लेवल लैंड है, बिल्कुल लो लेवल मतलब ऊंचा पार्ट नहीं है, तो वो क्या हो सकता है आपका प्लेन। प्लेन यानी कि मैदान। नंबर 2, द हिमालय एंड द आल्प्स आर द एग्जाम्पल ऑफ। हिमालय और जो आल्प्स हैं वो एग्जाम्पल हैं फिलअप टाइप ऑफ माउंटेन। खालिस्तान दे रखा है इसमें प्रकार के पर्वतों के। ठीक है, तो ये किस प्रकार के पर्वतों के उदाहरण हैं? ये है यंग फोल्ड टाइप ऑफ माउंटेन, नवीन वलित पर्वत हैं ये, यंग फोल्ड आएगा इसमें। नंबर 3, फिलअप दे रखा है एरियाज आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। कौन से एरियाज, कौन से क्षेत्र मिनरल से रिच होते हैं, मिनरल यानी खनिज पदार्थों से परिपूर्ण होते हैं, तो वो आएगा आपका प्लेटू। ठीक है, नेक्स्ट है द फिलअप इज अ लाइन ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन्स की लाइंस को क्या कहते हैं? रेंज। रेंज यानी कि श्रृंखला। नंबर 5, द फिलअप एरियाज आर मोस्ट प्रोडक्टिव फॉर फार्मिंग। खालिस्तान जो क्षेत्र हैं वो खेती के लिए, फार्मिंग के लिए बहुत ही उपजाऊ होते हैं, तो इसमें आएगा आपका प्लेन। प्लेन यानी कि मैदान। बेटा हमने यहाँ पर क्वेश्चंस कर लिए हैं, एक्सरसाइज कर ली है। क्वेश्चन आंसर्स को आप अपनी नोटबुक में लिखिए, 2 टाइम्स स्पेलिंग चेक कीजिए, कोई एरर नहीं होना चाहिए, और जो एक्सरसाइज है इसे आप अपनी बुक में फिल कर लीजिए। ठीक है बेटा, ओके।